श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। फिरोजाबाद में चल रही चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा के आज अंतिम दिन मतलब 18 अक्टूबर की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से चली है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही कुछ उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से एक विशेष उपाय है जैसे कल आपको 19 अक्टूबर को कार्तिक माह के इस दिन करना है। उपाय क्या है, उससे क्या लाभ मिलता है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 18 अक्टूबर 5वें और अंतिम दिन की चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमें प्रयास करना है कि हमारे जीवन में हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हमें हमारे पूर्व के कर्मों का तो फल भोगना ही है। साथ ही जीवन में हमारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वह भी हमारे सामने अवश्य आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर सास के 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं तो कभी भी सास को किसी बहू के सामने किसी दूसरी बहू की बुराई नहीं करना है, और ना ही कभी सास को कभी किसी बहू की तुलना किसी दूसरी बहू से करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने कष्ट आएंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदा रहने के लिए भोजन सभी के लिए आवश्यक है, पर भोजन से भी ज़्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज़्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज़्यादा जरूरी है आयु। जैसे मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आयु है, उसी तरह शंकर भगवान की भक्ति में मन और विश्वास सबसे अधिक जरूरी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रुचि जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने गांठ बताई, जांच हुई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कीमो की बोल दी। भाई ने मना कर दिया कि हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर भी डॉक्टर ने कहा कि कीमो होगा, कैंसर है और इसके पहले ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए। इसके बाद हम शिवलिंग पर 1 कलश जल चढ़ा के उस जल का आचमन कर लेते, रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया। ऑपरेशन की डेट आई तो मैंने ऑपरेशन करवाया, 5 किलो की गांठ निकली। इसके बाद डॉक्टर भी देखकर हैरान थे, इतनी बड़ी गांठ है। डॉक्टर ने कहा है फिर से जांच होगी, और डॉक्टर ने कहा 100% कैंसर लग रहा है, पर रिपोर्ट आने के बाद 1% भी कैंसर नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। उसी की आभार व्यक्त करें हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने घर में अगर शिवलिंग है उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई हैं, कुछ उपाय बताए हैं जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की शिवलिंग पर अगर आप उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ती है, इसलिए आपको गुरुजी ने हमेशा उत्तरमुखी होकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक घर में एक शिवलिंग अवश्य होना चाहिए, और शिवलिंग का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप थम्स अप करें, मतलब अपने हाथ के अंगूठे को ऊपर करें, इससे बड़ा शिवलिंग आपका नहीं होना चाहिए। जितना छोटा शिवलिंग है उतना अधिक फलदायी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे घर में शिवलिंग है तो उसका हमें रोज पूजन करना आवश्यक है क्या? तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप 5 दिन 10 दिन या 1 महीने के लिए भी घर से बाहर जा रहे हैं तो आप उस शिवलिंग पर 1 चावल का दाना या 1 बेलपत्र अर्पित करते हुए भी जा रहे हैं। बस इतना कर देने से, अगर आप 1 महीने बाद भी आ रहे हैं, 15 दिन बाद भी आ रहे हैं, बीच में आपने भले पूजन अर्चन नहीं की है, स्नान नहीं कराया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान का शिवलिंग टूट गया है तो क्या उसे हम बदल के दूसरा शिवलिंग ले लें? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान का शिवलिंग अगर टूटा हुआ भी है तो वह टूटा हुआ नहीं माना जाता है, क्योंकि वह अखंडेश्वर महादेव है। भोलेनाथ के शिवलिंग के कितने ही टुकड़े हो जाएं तो वह कभी भी खंडित नहीं होता है, हर टुकड़ा पूजनीय होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसकी नौकरी न लग पाने के कारण वह हार गया था। मैंने मेरे बेटे से कहा, 4 गुना अधिक मेहनत करो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना शुरू करो, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में मैनेजर के पद में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी और वाणी में श्रेष्ठता होना चाहिए। आप कभी भी ऐसा कोई सा भी पानी नहीं पीते, आप तो कहते हैं कि हमें आरओ का पानी चाहिए ताकि उससे शरीर में कोई नुकसान ना हो। इसके साथ ही आप पानी में तो आरओ ढूंढ लेते हैं, पर आप अपनी वाणी में आरओ नहीं ला पाते, अर्थात मिठास नहीं ला पाते। इसलिए अगर आप पानी आरओ का पी रहे हैं तो आपकी वाणी में भी आरओ अवश्य होना चाहिए, ताकि आपकी वाणी से कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने जांच की पर बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। इसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि सीहोर का रुद्राक्ष लाते हैं, रुद्राक्ष वाले जल का बहुत महत्व होता है। मेरे बेटे ने सीहोर कबीरसर धाम जाकर रुद्राक्ष ले आया।
डॉक्टर ने पहले कहा था कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होगा, उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया प्रतिदिन डायलिसिस करना होगा। हम बहुत घबरा गए। इसके बाद 1 सप्ताह के बाद हम वापस घर आ गए और डायलिसिस करा के घर आने के बाद हमने उन्हें रुद्राक्ष वाला जल देना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद फिर से हमने डायलिसिस कराया। इसके बाद हमने सीहोर में जाकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन किया और साथ ही सीहोर की कांवड़ यात्रा में भी हम शामिल हो गए। इसके बाद अगली बार जब हम डायलिसिस कराने गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, अब यह पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी लगे जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हों, दुख तकलीफ और कष्ट जीवन से दूर ही नहीं हो रहा हो, तो आपको 2 दिनों के लिए सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ जाना है। कंकड़ रूपी शंकर की पूजन अर्चन करना है, संध्या आरती के दर्शन करना है, वहाँ पे आपको सेवा प्रदान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, भोलेनाथ जो प्रसाद देते हैं वह प्रसाद प्राप्त करके वहीं पर रात्रि रुकना है। कुबेर भंडारी चाहेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा तो 4 नवंबर से है, पर बीच में गुरुजी 3 दिनों के लिए लाइव आएंगे। 1 से 2 घंटे का लाइव रहेगा, जिसे आप आस्था या यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे, जिसकी डेट है 24, 25, 26 अक्टूबर। 24 से 26 अक्टूबर तक गुरुजी आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव आएंगे, जिसमें गुरुजी कुबेरेश्वर धाम से लाइव आकर आपको दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन, नरक चौदस पूजन, धनतेरस पूजन, यह सभी जानकारी आपको देंगे। किस प्रकार से पूजन करना है, कौन से उपाय करना है, तो आप 24, 25, 26 को आस्था और यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी को लाइव देख पाएंगे। 1 से 2 घंटे का लाइव रहेगा। कब आएगा उसकी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर दे देंगे। इसके बाद गुरुजी 4 से 8 अक्टूबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा करेंगे। इस कथा का नाम स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा होगा। इसके बाद 20 से 26 नवंबर तक काशी में शिव महापुराण कथा होगी। काशी में शिव महापुराण कथा के पहले एक और कथा होगी जो 11 से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। अगर आप कुबेरेश्वर धाम आकर दीपावली का पर्व मनाना चाहते हैं, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो आपको 31 अक्टूबर 2024 को वहाँ पहुँच जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल है 19 अक्टूबर और गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में इस कार्तिक माह में एक नया और विशेष उपाय करने को कहा है। अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट है, तो आपको बस 1 कलश जल और 1 चावल का दाना लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 1 माह के अंदर ही आपको जो भी कामना है वह पूर्ण होती हुई नजर आ जाएगी। गुरुजी ने कहा, आपको यह उपाय कार्तिक माह में प्रतिदिन करना है। वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।